हेलो स्टूडेंट। क्लास 8 में हम लोगों ने जो है वो फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टराइज करने के लिए एक बहुत ही इजी मेथड देखा था। वो था हमारा मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। ये सबसे बेसिक मेथड है फैक्टराइज करने का, यानी कि अगर हमको कहीं भी फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले हम मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर अप्लाई करेंगे। अगर मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर एप्लीकेबल नहीं है देन वी विल गो टू सम अदर मेथड। ठीक है, तो हमने ये मेथड देख लिया था। आज जो है हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। यानी कि टर्म्स इधर उधर होंगे, हमको टर्म्स को एक सही जगह इकट्ठे करने पड़ेंगे, है ना। अब देखिए, रीग्रुपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कब यूज होगा, जब आपके पास दो से अधिक टर्म रहेंगे। क्योंकि दो टर्म रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है रीग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का पोजीशन इसके अलावा और कहीं जा नहीं सकता है। तो दो टर्म अगर रहेंगे तो हमको रीग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। जब दो से अधिक टर्म रहेंगे तो हमको रीग्रुपिंग करने की जरूरत है। अब जैसे इसमें यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए 2x प्लस वाई प्लस 2y है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें रीग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर हमको कहीं दो से अधिक टर्म दिया हुआ है तो हमको अब सोचना पड़ेगा कि किस किस टर्म को हम एक जगह इकट्ठा करके पहला वाला मेथड लगाएं, यानी कि कॉमन फैक्टर निकालें। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके बुक में एक दिया हुआ है, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, देखिए आप इसको। ये आपका क्वेश्चन है 2x प्लस वाई, 2x इंटू वाई प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3y। अब आप इसको रीग्रुप नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए पहले दोनों टर्म से आप कॉमन ले ले रहे हैं, जो हमारा पहला मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड। तो इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों से कॉमन 2y आएगा। देखिए पहले 2xy को फैक्टराइज किया 2xy, और ये आया 2 इंटू वाई, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और y कॉमन है। तो क्या बचेगा अंदर में, x प्लस 1 बचेगा और 2y बाहर आ गया, है ना। फिर इन दोनों से कॉमन क्या आप लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है ना, क्योंकि 3 इंटू एक्स और 3 इंटू वन, तो 3 कॉमन है। तो क्या बचेगा अंदर में, x प्लस 1। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे हम जो है इसको हम लिख सकते हैं 2x वाई प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें हमने जो कॉमन फैक्टर वाला मेथड था, पहले तो देखेंगे सब में कुछ कॉमन है या नहीं, सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम अब यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, इन दोनों का एक ग्रुप। अब जरूर नहीं कि यही ग्रुप हो, इसके अलावा भी और पॉसिबिलिटी हो सकती है ग्रुप की, वो आपको देखना पड़ेगा, हम देखेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन जरूरी नहीं कि रीग्रुपिंग वाले मेथड में एक ही तरीके से बने। ठीक है, चलिए हम इसको अलग से बनाते हैं, है ना, एंड इट विल बी मच इजी। क्या है हमारा फैक्टराइज करने के लिए, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो इन दोनों में हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा कॉमन फैक्टर और y आएगा। तो क्या बचेगा, 2 आएगा और y आएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, है ना। तो x प्लस 1, और इसमें क्या कॉमन फैक्टर आएगा, 3 कॉमन फैक्टर है और x कॉमन फैक्टर है। तो सॉरी, x नहीं है कॉमन फैक्टर में, x कॉमन फैक्टर में नहीं है, क्योंकि 3 ही दोनों में कॉमन है ना, सिर्फ 3 दोनों में कॉमन है। तो क्या बचेगा, यहाँ यहाँ तो x बच गया, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 सिर्फ बचेगा। सो x प्लस 1। अब आप देखिए कि यहाँ भी इन दो, ये भी दो फैक्टर है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये पूरा का पूरा x प्लस 1 कॉमन है, हम बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा x प्लस 1 जो है दोनों में कॉमन है। तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x प्लस 1। यानी x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, यानी x प्लस 1 यहाँ से हट गया, x प्लस 1 यहाँ से हट गया, वो कहाँ चला गया, बाहर। तो अंदर में क्या बचेगा, 2y बचेगा और प्लस 3 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैंने क्या बोला कि जरूरी नहीं है कि जैसे रखा हुआ है आप इसको वैसे ही फैक्टराइज कीजिए, कभी कभी ये नहीं भी होगा, तो आपको देखना होगा कि किस किस को एक साथ रखें। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, 2xy और 3x को एक जगह कर देते हैं, इन दोनों को एक जगह कर देते हैं, है ना, और इन दोनों को एक जगह कर देते हैं, इससे भी बन जाएगा 2y प्लस 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x बाहर कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2y प्लस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉमन तो हमको लेना है ना। तो कॉमन क्या है, दोनों में 1 कॉमन है, हम बोल सकते हैं यहाँ भी इंटू 1 है और यहाँ भी इंटू 1 है, तो दोनों में कॉमन तो हम प्लस 1 ले ही सकते हैं। साइन के साथ आपको देखना है कि साइन के साथ क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 1। तो अंदर में क्या बचेगा, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, हट गया, बाहर आ गया, है ना। तो क्या बचा अंदर में, 2y प्लस 3। अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2y और 2y प्लस 3 दोनों में कॉमन है ना, तो 2y प्लस 3 बाहर आ गया।
तो ये हट गया अब यहाँ से। अंदर में ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x बचेगा और +1 बचेगा, x+1। देखिए दोनों से सेम आंसर आया है ना। तो जो फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड से हम लोग जो फैक्टराइजेशन करेंगे, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमको देखना है कि किस किस टर्म को हम एक जगह रखें। ठीक है, आप रैंडमली किसी को भी कहीं रख दें तो आप रीग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट से फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, 2x+y और 3 को एक साथ कर दीजिए, देखिए ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा। मैंने क्या बोला, 2x+y और +3 को एक जगह कर दीजिए और 3x+2y को एक जगह कर दीजिए। अब अगर इसमें ये रीग्रुपिंग जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। वन कॉमन है, हमने बोला था, तो 2x+y+3, और इसमें भी वन कॉमन है तो क्या आएगा, 3x+2y। लेकिन ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। क्यों? बाद में फिर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। वन कॉमन है तो आप वन कॉमन लेंगे तो वापस फिर यही आ जाएगा, तो ये फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। यानी कि रीग्रुपिंग वाले कॉन्सेप्ट में आपको देखना है कि किस किस को हम एक जगह रखें तो कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पहले वाले मेथड में हमने इन दोनों को एक जगह रखा तो कॉमन फैक्टर आया बाहर 2y, तो अंदर में क्या बचेगा, x+1। इसी तरह इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आया था, 3, तो अंदर में क्या बचा, x+1। अब फिर से ये कॉमन फैक्टर का मेथड। सो यहाँ पे देख रहे हैं, भले हम रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बट जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था कॉमन फैक्टर लेना। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, x+1। यहाँ पे दोनों में मेरा कॉमन फैक्टर क्या है, x+1। तो हम अब कॉमन क्या ले रहे हैं, x+1। तो x+1 हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, 2y+3। तो जो रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है ये इनडायरेक्टली जो है वो कॉमन फैक्टर के मेथड पे बेस्ड है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे और भी इसका कुछ देख लेते हैं रीग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कुछ कुछ चीज यहाँ पे जैसे बता दिया, ये सारी चीजें आप पढ़िएगा ना तो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं, आप उसको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कीजिए, लाइन बाई लाइन सारी चीजों को पढ़िए, तो इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिए। जैसे यहाँ लिखा है, सपोज द एबव एक्सप्रेशन वाज गिवन, देन इट विल नॉट बी इजी टू सी द फैक्टराइजेशन। चार्ट में तो फैक्टराइजेशन देखना टफ है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं एक्सप्रेशन को इधर उधर कर रहे हैं, एंड अलाउ अस टू फॉर्म अ ग्रुप। और हमने ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप इसका बनाया और एक ग्रुप इसका बनाया। अब इन दोनों में हमने देख लिया कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो हमने कॉमन फैक्टर निकाला और उसके बाद फिर से जो कॉमन फैक्टर लेने के बाद फिर से अभी भी कॉमन फैक्टर आ रहा है 2y+3, तो 2y+3 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x+1। तो पहले हमको देखना है कि हम दो दो का ग्रुप, हो सकता है तीन तीन का भी ग्रुप कहीं कहीं बन रहा हो सकता है कहीं कहीं फोर 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 का भी ग्रुप बन रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए कम से कम एक y तो कॉमन है ना, तो आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। पहले आप रीग्रुप करके देख लीजिए कि हम इस चीज को एक साथ रखेंगे, अगर उससे सक्सेसफुल हो जा रहे हैं तो वही मेथड सही है, अदरवाइज फिर हमको ग्रुपिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा एक स्टेप पहले भी सोच सकते हैं। जैसे यहां से मान लीजिए इन दोनों का हम ग्रुप अगर बनाए तो क्या कॉमन आएगा, एक स्टेप पहले ही सोच लीजिए। 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 3 बचेगा, और y कॉमन आएगा तो यहाँ 2 कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x-2। और अब आप देख लीजिए क्या यहाँ 3x-2 आएगा, यहाँ भी 3x-2 आएगा। देखिए यहाँ 3x आएगा क्योंकि 3 कॉमन आएगा, इसमें से भी 3 कॉमन आएगा तो 2 बच जाएगा ना। तो यानी कि पहले दूसरे और दूसरे तीसरे और चौथे का हम ग्रुप यहाँ पे बना सकते हैं। एक स्टेप आप पहले सोच सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे बाय फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 6x-4, 6x-4y, 6x y-4y प्लस 6-9x, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, पहले आप दो का ग्रुप बनाइए। चार है तो जनरली दो दो का ग्रुप ही सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो दो दो का ग्रुप बनाइए, तो ये देखिए ये दो का ग्रुप बन गया, ये दो का ग्रुप बन गया, इसको फैक्टराइज कीजिए इनको, तो ये हो गया 2 × 3 × x × y -2 × 2 × y, ये इन दोनों का फैक्टराइजेशन। फिर इसको मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले किस किस को हम ग्रुप बना रहे हैं। प्लस 2 × 3 -3 × 3 × x। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और y कॉमन है, तो इनको कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर में, 2y कॉमन आ गया, अंदर में क्या बचेगा, 3x-2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन जो है वो देखिए 3 है
सिर्फ 3 है तो 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 माइनस 3x। अब आपको देखना है कि जो मेरा कॉमन फैक्टर लेने से बाद का जो लाइन आया उसमें क्या कॉमन है, क्योंकि अभी फैक्टराइज नहीं हुआ है। फैक्टराइज का मतलब क्या है, हर चीज प्रोडक्ट के टर्म में दिखनी चाहिए जितने भी फैक्टर है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो प्रोडक्ट में है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, बट उन दोनों के बीच में किस चीज का साइन है, प्लस का, तो ये फैक्टराइज नहीं हुआ है। आप देखिए 6 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 3, हर चीज प्रोडक्ट में है। 12 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 3, हर चीज प्रोडक्ट में है। यानी फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, जितने भी टर्म है वो सारे किस में आने चाहिए, फैक्टर्स में आने चाहिए। ठीक है, अब वो टर्म में दो दो टर्म भी एक साथ हो जाए, ये दोनों, ऐसा नहीं है कि ये फैक्टराइज नहीं है, 3x - 2 फैक्टराइज नहीं हो सकता है, 3x - 2 फैक्टराइज नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो इसीलिए ये एक जगह है, ये फैक्टराइज है ऑलरेडी, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये फैक्टराइज नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 3x - 2 है, यहाँ पे 2 - 3x है, दोनों में किस चीज का अंतर आ रहा है, माइनस का अंतर आ रहा है ना। यानी यहाँ +3 है, यहाँ -3, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है अपने प्रीवियस क्लास में, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो कैसे लेंगे। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ तो प्लस है, तो प्लस में कितना होता है, 2 माइनस होता है, तो एक माइनस बाहर आ गया, है ना, एक माइनस बाहर आ गया। तो इस प्लस से एक माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ कितना माइनस बचेगा, एक माइनस। और ये माइनस से अगर आप माइनस बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस। सो ये देखिए -2 + 3x, अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ इसको देखते हुए ये दोनों सेम नहीं दिख रहे थे, यहाँ +3x था, यहाँ -3x, तो आप इन दोनों को नहीं बोल सकते हैं कि सेम है। जब ये सेम होता तो हम इसको कॉमन लेते हैं ना। तो इन दोनों, अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए इसको। 3x - 2 -3, हम इसको लिख सकते हैं 3x - 2। अब आप देखिए ये दोनों सेम हो गया, है ना, तो ये दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो 3x - 2 को हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर में क्या बचेगा, 2y - 3। अब आप देखिए कि सारे टर्म जो है फैक्टर मल्टीपल प्रोडक्ट में आ गए, है ना। ये एक टर्म है और ये एक फैक्टर है, ये दोनों के बीच में जो सिंबल है वो किसका है, मल्टीप्लीकेशन का, तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, ये। ठीक है, तो हमने दो मेथड देख लिए ना। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास दो मेथड हो गए, एक हो गया फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर, है ना, और दूसरा फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, रीग्रुप करके हम फैक्टराइज कर रहे हैं, ये एक मेथड, और कॉमन फैक्टर लेके एक फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ये दूसरा। ठीक है, सो ये दोनों मेथड जो है, सबसे बेसिक मेथड है इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर, क्योंकि आप रीग्रुपिंग में भी क्या कर रहे हैं, जो कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट है उसको आप अप्लाई कर ही रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए जैसे अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब यहाँ पे तो मिक्स है। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे कॉमन फैक्टर का मेथड लगाएं और कहाँ पे रीग्रुपिंग का मेथड लगाएं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी दो टर्म होगा तो हमेशा क्या यूज होगा, कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में दो टर्म है तो कॉमन फैक्टर ही यूज होगा, इसमें भी कॉमन फैक्टर यूज होगा, इसमें भी कॉमन फैक्टर ही यूज होगा, इसमें भी कॉमन फैक्टर यूज होगा, है ना। तीन टर्म है तो तीन टर्म में भी रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तीन टर्म भी है तो रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। चार टर्म होगा तो रीग्रुपिंग, यानी कि जहां पे पेयर बन सकता है वहां पे रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी कॉमन फैक्टर का मेथड ही आएगा। 8 में जो है भी तीन टर्म है तो इसमें भी कॉमन फैक्टर का मेथड आएगा। 9 में देखिए रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट इसमें भी नहीं आएगा, कॉमन फैक्टर का मेथड ही आएगा। और 10 में भी कॉमन फैक्टर का मेथड आएगा। यानी कि दो टर्म और तीन टर्म है तो 99% चांस है, क्योंकि आगे चलकर और भी मेथड आएंगे, बट एट दिस लेवल अभी जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट बनाया है उसके हिसाब से जब भी दो टर्म या तीन टर्म होंगे तो एक ही मेथड अभी तक अप्लाई होगा, वो होगा हमारा कॉमन फैक्टर वाला मेथड। लेकिन अब अगर चार टर्म है, देखिए इसमें चार टर्म है, इसमें भी चार टर्म है, ये सारे में चार टर्म है, तो इसमें जो मेथड हम अप्लाई करेंगे वो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, रीग्रुपिंग का मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब जो है ये आप क्वेश्चन बना सकते हैं ना। चलिए मैं एक 10 नंबर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तीन टर्म वाला क्वेश्चन। ठीक है, कॉमन फैक्टर वाला मेथड आपको ऑलरेडी पता है, हर एक टर्म को आप फैक्टराइज कीजिए, उसका देखिए सब में कॉमन क्या है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ 10 नंबर। सो 10 नंबर अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो हर एक टर्म को फैक्टराइज करेंगे, तो पहला टर्म फैक्टराइज होगा तो क्या होगा, a × x × x × y प्लस b × x × y × y प्लस c x y z। अब आप देखिए कि क्या क्या कॉमन आएगा, जो जो कॉमन आएगा उसको हम कैंसिल करते जाएंगे। x तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन आना चाहिए, तो x ये बाहर निकल जाएगा। a तीनों में कॉमन नहीं है,
एक x तो कॉमन है, दो x कॉमन नहीं है, तो दो x बाहर नहीं आएगा। ये y कॉमन है क्या? y भी कॉमन है, एक y इसमें भी है, एक y इसमें भी है और एक y इसमें भी है। तो बाहर में कॉमन क्या आएगा? x इंटू वाई, ये बाहर में आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये मेरा फैक्टराइजेशन है किसका? क्वेश्चन नंबर 10 का। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि क्वेश्चन नंबर 10 में तीन टर्म है, तो हम उसको कॉमन फैक्टर के मेथड से कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें तो चार टर्म है, चार टर्म वाला हमने ऑलरेडी क्वेश्चन देख लिया, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 जो है बाय रीग्रुपिंग कॉन्सेप्ट से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो पहले आप 14.1 कंप्लीट कीजिए, ठीक है। खुद से ट्राई कीजिए और जहां डाउट है वो पूछिए, ठीक है।